students, I am Amit Kumar. Earlier we have discussed 4 part of sets class 11th mathematics. Now we will discuss 5th part. In this part we cover the definitions of Venn diagram, operation on sets, union of sets, intersection of sets. Now first of all we will discuss about Venn diagram. What is the meaning of Venn diagram? सबसे पहले यही प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि वेन डायग्राम का मीनिंग क्या होता है। देखिए बच्चों, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने इस डायग्राम की थ्योरी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, तो इसलिए उनके नाम से ही जो हमारे सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने वेन डायग्राम कहा है। तो एक्चुअल होता क्या है कि जो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट्स के अंदर, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो उन ऑपरेशंस को शो करने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं और उन डायग्राम को ही हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी विजुलाइज बाय मीन ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। कि हम क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप होती है सेट्स के बीच में, वो चाहे यूनियन ऑफ सेट्स को लेकर हो चाहे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को लेकर हो, तो उनको रिप्रेजेंट करना ही हमारे पास क्या होता है, हम वेन डायग्राम बोलते हैं। हम यूनियन ऑफ सेट, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं जो हमारा शो करता है यूनिवर्सल को। किसको शो करेगा, यूनिवर्सल को। और हम छोटे छोटे 2-3 सेट ले सकते हैं, ए बी सी। तो ये सर्कल है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सेट्स को। देखिए किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक यूनिवर्सल सेट लो आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। और आप एक सेट ए लो 1 2, एक सेट बी लो 3 4 और एक सेट सी लो 4 5। तो जो यूनिवर्सल बनेगा ये तो बनेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से मतलब, या फिर आप ऐसे ले लो, इसमें 1 2 ले लो, इसमें 3 4 और इसमें 5, यानी कुछ कॉमन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ 1 2 आ जाएगा, यहाँ 3 4 और यहाँ 5 आ जाएगा इस सेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट ऐसा है जो इन तीनों सेट को कवर किए हुए है। इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, हमने अलग अलग कर दिया। और यूनिवर्सल सेट क्या कर रहा है, इन तीनों सेट को कवर कर रहा है अपने इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को, डायग्राम की प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो अब अभी आगे हम यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इन सभी डेफिनेशंस को वेन डायग्राम से भी करेंगे और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी करेंगे। तो अब आता है हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब क्या है कि देखो, सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट, कि आपको एक सेट गिवन है A इज इक्वल्स टू 1 2 1 2 3, एक सेट B गिवन है 3 4 5। तो यूनियन का सिंबल ये होता है AUB। देखो ध्यान रखना बच्चों, यूनिवर्सल का तो सिंबल ये होता है, ठीक है, और यूनियन का सिंबल ये, दोनों में फ़र्क होता है। यूनिवर्सल में ये लग जाता है यहाँ पे, और यूनियन का हमारा सिंपल सिंबल होता है। तो A यूनियन B का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4, 3 हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो हम 3 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही मेंशन करेंगे। तो A यूनियन B का फॉर्मूला ये होता है, पैटर्न ये होता है सोल्व करने का। अब हम बनाते हैं वेन डायग्राम, किसका, A यूनियन B का। एक यूनिवर्सल सेट लो जिसको हम रेक्टेंगल या स्क्वायर में शो कर सकते हैं, ठीक है। एक सेट A लिया, एक सेट B लिया, A और B। पहले देखो दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन है 3, तो कॉमन पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब लिखेंगे हम A कितना है 1 2, B में कितना है 4 5, तो पूरा क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, A यूनियन B, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, A यूनियन B को। और ये जो हमारे पास इस तरह से शेडेड पोर्शन से भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रेजेंटेशन बनी वेन डायग्राम की, ये बनेगी A यूनियन B की। इज दैट क्लियर। अगर क्वेश्चन आपके पास 3 सेट के ऊपर आ जाता है, फॉर एग्जांपल सेट जैसे ये दिया हुआ है A 1 2 3 4 5, तो इसका क्या बनेगा, जैसे अगर कोई चीज़ कॉमन हो, A इज इक्वल्स टू 1 2 1 2 3, B इज इक्वल्स टू 3 4 5 और C इज इक्वल्स टू 3 7 8, ठीक है। और इसका वेन डायग्राम बनाना हो हमें यूनिवर्सल सेट, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बनाएंगे कि एक हिस्सा हम ऐसा लेंगे जो तीनों में कॉमन है, 3 3 और 3। तो 3 तीनों में कॉमन आ रहा है तो सेंटर में आ जाएगा, और बाकी सारे इधर लिख देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स को। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ सेट्स का इतना ही समझना है, अभी हम इसके जस्ट बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कर लेते हैं, फिर हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और यूनियन ऑफ सेट्स की, ठीक है।
तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या लेते हैं, एक सेट ए लिया आपने 1 2 3, जैसे मान लो यही गिवन सेट्स थे 2, इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 सेट दे रखे हैं, ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 3 4 5। आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, ए, ये सिंबल होता है नीचे, उल्टा यू बोलते हैं इसको। तो अगर हम यू लिखते हैं तो वो यूनियन हो जाएगा, उल्टा यू करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरसेक्शन का सिंबल हो जाएगा। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या रखना है आपने माइंड में, कॉमन। क्या रखना है इंटरसेक्शन का मतलब, कॉमन। तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना है पहले ये चेक करो। तो यहाँ है 1 2 3 और यहाँ है 3 4 5, तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना है 3। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 3। इज इट क्लियर। तो जब भी आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना हो, हम कैसे करेंगे, दोनों का कॉमन पार्ट निकाल लेंगे। और अगर वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो इसको, तो आप वेन डायग्राम थ्रू कैसे करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये हमारे पास सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन पार्ट कितना है 3, तो 3 पहले यहाँ लिखो, यहाँ आ जाएगा 1 2 4 5, ठीक है। अगर आपको शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट करना है तो हम इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो पार्ट है कॉमन पार्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड ए इंटर। अब यहाँ पे आप एरो लगा देंगे और एरो लगा के इसको क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 2 डेफिनेशन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों की दोनों, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। जब हम इसमें आएंगे तो इसमें ये वाला सारा पोर्शन हम कवर करेंगे ए यूनियन बी में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों की डेफिनेशन हमने कवर कर ली है। इन दोनों के ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम इन्हीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द डेफिनेशन हम कवर कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ये जो डेफिनेशंस हैं काफ़ी इजी रहती हैं सॉरी। तो इनके साथ साथ आप क्वेश्चंस जो भी एक्सरसाइज है, एक बच्चों बुक को लेकर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें बुक, आप है ना एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक को आप परचेज़ कर लीजिए, उसी के अंदर एनसीईआरटी बुक भी कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो एनसीईआरटी और एलिमेंट्स दोनों बुक आपकी कवर हो जाएंगी। तो उससे ये होगा, उसके पीछे की तरफ, जैसे मान लो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे ये एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स ये बुक है हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर पीछे की तरफ जैसे जब भी हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर एक एनसीईआरटी कॉर्नर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मेंशन होते हैं इसके अंदर, राइट। तो ये बुक आप परचेज़ कर लेना, अगर अभी मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। इनको एग्जाम्पल के थ्रू भी करेंगे हम, और इसको हम ये डेफिनेशंस जो है उनके अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ए यूनियन बी। एक सेट ए लिया हमने 1 2 3, दोनों के लिए कॉमन ले रहा हूँ मैं। एक सेट बी लिया मैंने 3 4 5। अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5। और अगर बी यूनियन ए करता हूँ तो भी 3 4 5 1 2, बात तो एक ही है, यस और नो। क्योंकि हमने कहा था रिपीटेशन और क्या बोलते हैं, पोजीशन। रिपीटेशन और पोजीशन सेट्स के अंदर मैटर नहीं करती है, ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम। आपको रिजल्ट याद रखने हैं। अभी आगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो उसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ये गिवन होगा, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, ठीक है। तो उसमें से आपको एक कवर करना है, तो उस वक्त याद नहीं रहता, तो आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं कोई, और उसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है। ए यूनियन बी और बी दोनों का मतलब सेम होता है। ए और बी में कॉमन क्या है, बी और ए में कॉमन क्या है, बात तो एक ही, कॉमन 3 आएगा, आप कैसे ही देख लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी, देन ए यूनियन बी। इसका मतलब है पहले ए और बी का यूनियन कर लो, जो आंसर आए उसका सी के साथ कर लो। ये कहता है पहले बी और सी का यूनियन कर लो, जो आंसर आए उसका ए के साथ कर लो, राइट। इधर क्या बोलता है, ए और बी का इंटरसेक्शन कर लो, जो आंसर आए उसका सी के साथ कर लेना। बी और सी का इंटरसेक्शन कर लो, जो आंसर आए उसका ए के साथ कर लेना,
तो दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ए बी सी, आप 2 सेट ये रहे, एक सेट और ले लो, आप यहाँ पे 3 सेट ले लो और तीनों सेट को लेकर आप सिंप्लीफाई करो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। एक बार नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या मेंशन है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अब ए यूनियन ए, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, उसका यूनियन उसी के साथ करना है। काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 बार लिख देंगे, 1 2 3 1 2 3। अरे भाई रिपीटेशन मैटर नहीं करती है, तो ए यूनियन ए क्या आएगा, ए ही तो आएगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा भाई, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में कॉमन ए ही तो है, तो कुछ अलग तो है नहीं दोनों में कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड यहाँ भी क्लियर, थर्ड ये भी क्लियर। ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, कैसे, फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, ए में कितना है 1 2 3 है, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा। एक ब्लैंक, एक खाली ज्योमेट्री बॉक्स ले लो आप, ठीक है, उसका यूनियन दूसरे खाली ज्योमेट्री बॉक्स के मटेरियल से करना है, तो हमारे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स लो, उसमें 10 पेन है या 5 पेन लगा लो आप, ठीक है, दूसरे वाला खाली है। जब उनके पेन का यूनियन करेंगे तो हमारे पास 5 पेन ही तो रहेंगे, क्योंकि दूसरे वाला तो खाली है, तो पहले वाला ही रहेगा जो था हमारे पास, तो वही चीज़ यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 वही रहेगा हमारे पास, 1 2 3 ही रहेगा, ठीक है, चेंज उसमें नहीं आएगा। तो ए यूनियन फाई। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कॉमन, जैसे मान लो फर्स्ट ज्योमेट्री बॉक्स में 5 पेन है, दूसरे वाले में एक भी पेन नहीं है, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है कॉमन, वो तो खाली है, उसमें 5 है, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, फाई। कंफ्यूज मत होना इस फोर्थ डेफिनेशन में और इस फोर्थ डेफिनेशन में, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है, राइट। अब बारी आती है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल और ए यूनियन यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास सेट ए है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है। अगर मैं ये कहूँ इन दोनों में, अगर मैं इन दोनों, जैसे मान लो ए को मान लो आप कोई भी हमारे यहाँ का, मान लो आपने एक स्टेट मान लिया, हरियाणा आपने स्टेट लिया ए, ठीक है, यू इंडिया है यूनिवर्सल में मान लो आपने, तो हरियाणा और इंडिया जब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो वो इंडिया ही तो बनेगा, यस और नो। भाई ऐसा तो नहीं कह नहीं सकते इंडिया प्लस हरियाणा, हरियाणा उसी का तो एक पार्ट है, इंडिया का एक पार्ट है ना, तो इट मीन जब हम दोनों को कंबाइंड करेंगे, इनकी पॉपुलेशन को कंबाइंड करेंगे तो 2 बार काउंट नहीं होगी, वो 1 बार ही काउंट होगी, या तो आप हरियाणा की कर लो या इंडिया की कर लो, तो वो इसी का पार्ट होता है। तो ए यूनियन यूनिवर्सल जब कंबाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल। अब मैं कहता हूँ हरियाणा की और इंडिया की पॉपुलेशन में कॉमन पॉपुलेशन कौन सी है जो दोनों में आती है, तो हम क्या कहेंगे हरियाणा की पॉपुलेशन है। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए आएगा। इज दैट क्लियर? तो इतना आप कवर कर सकते हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू फाई। इसका मतलब है ए इज इक्वल टू फाई, बी इज इक्वल टू, यानी क्या ये कहना चाह रहा है कि अगर ए और बी का यूनियन फाई आ रहा है। अब मुझे एक बताओ, कोई भी 2 सेट है, जब हम उनका यूनियन करते हैं तो फाई किस कंडीशन में आ सकता है, फाई का मतलब कुछ नहीं, 2 ज्योमेट्री बॉक्स लिए मैंने, ठीक है, अब उन दोनों ज्योमेट्री बॉक्स का यूनियन किया तो भी मेरे पास एक खाली ज्योमेट्री बॉक्स ही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ज्योमेट्री बॉक्स एंड सेकंड ज्योमेट्री बॉक्स दोनों के दोनों क्या थे, हमारे खाली थे, ब्लैंक थे, इसलिए जो मेरा नया बन के आया वो भी मेरा ब्लैंक ही रहेगा। अगर फर्स्ट या सेकंड में कुछ भी एलिमेंट हुआ, कोई भी पेन पेंसिल कुछ हुआ, तो नया बनेगा, उसमें कोई ना कोई आइटम रहेगा। इट मीन्स A इज इक्वल्स टू फाई एंड B इज इक्वल्स टू फाई। इज दैट क्लियर? तो ये थी बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज़ किसकी, यूनियन ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इज दैट क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आप क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं NCERT बुक से। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसी वीडियो में अभी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ डेफिनेशंस क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मेरे पास डिसजॉइंट सेट। क्या आती है, आगे 2 एक्सरसाइज है, फिर हम दोनों एक्सरसाइज करेंगे। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि एक सेट ए लिया आपने 1 2 3, एक सेट बी लिया 4 5 6, दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। जब दोनों में कॉमन कुछ भी ना आए
जब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आए, क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखो, ये मेरे पास है यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम भी पूछ सकता है डिसजॉइंट सेट का। ये सेट ए ले लो, ये सेट बी ले लो, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। तो ये क्लियर है डिसजॉइंट सेट। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है डिसजॉइंट सेट को लेकर और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को लेकर। ये हमारी 5th एक्सरसाइज का कंसेप्ट है। हम इस वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 1.5 एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इसमें कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा रहता है बच्चों को। तो एक बार आप इसके बेसिक्स कवर कर लें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के क्या होता है कि जैसे मान लो एक ये सेट यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये सेट मेरे पास ए है, तो कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं ए डैश से या ए सी से। और कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल का दिया होना बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्सल गिवन होना चाहिए। अगर यूनिवर्सल गिवन नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं फाइंड आउट कर सकते उसका। ठीक है, तो मान लो एक सेट लिया, यूनिवर्सल सेट मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, एक सेट ए लिया मैंने 2 3 4 सॉरी, एक सेट लिया मैंने यूनिवर्सल 1 2 3 4 5, एक सेट लिया मैंने ए 2 3 4। अब अगर मुझे फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 है, ए हटा दो, 2 3 4 2 3 4 हटा दो यहाँ से। देखो माइनस ए का मतलब, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई भी एक टीम है, ठीक है, उस टीम में कैप्टन है और वाइस कैप्टन है। ओके, कैप्टन के अंडर में भी कुछ प्लेयर होते हैं जो उसके फेवर में होते हैं, वाइस कैप्टन के फेवर में भी कुछ 2 4 5 प्लेयर होते होंगे, जरूर कन्फर्म है कि उसके फेवर में भी कुछ प्लेयर रहते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी भी रीज़न से वाइस कैप्टन टीम को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ये पूरी कोशिश करता है कि मैं अपने साथ मेरे फेवर में जितने भी प्लेयर थे मैं उनको भी ले जाऊँ, तो अपने साथ अपने प्लेयर भी ले गया। तो अब रिमेनिंग क्या बचा टीम में, वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिमेनिंग पार्ट। वही चीज़ यहाँ हम अटैच करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में, यही हम करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट में। यूनिवर्सल माइनस ए, इसका मतलब है यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। यूनिवर्सल कितना है, 1 2 3 4 5, ए चला गया, 1 2 3 4 चले गए। मान लो यहाँ पे 10 और होता है, 1 2 3 4 10, तो वो 10 मान लो सपोर्टिंग स्टाफ है मान लो सर, तो वो तो जाएगा, टीम में का हिस्सा नहीं है, वो टीम का पार्ट नहीं है। टीम ये थी 1 2 3 4 5 की, तो 2 3 4 तो चले गए, साथ में 10 भी चला गया। 10 तो था ही नहीं हमारे पास टीम में, तो 2 3 4 को भी हमने यहाँ से हटा दिया। तो मतलब क्या बचा, 1 और 5, तो रिमेनिंग पार्ट क्या, 1 5। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। तो ये इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कवर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, राइट, तो इसके अंदर ये ए है, तो इस ए के बाहर वाला जितना भी पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ, दोबारा से वेन डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मान लो आप, ये यूनिवर्स है जिसमें आप रहते हो, और उस यूनिवर्स में ये आपका रूम है, ये आपका घर है, मान लो ये ए नाम से आपका घर है, यहाँ आप रहते हो। तो मैं आपका घर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब आपके घर के बाहर वाला हिस्सा, जो भी यूनिवर्स में जितना भी पार्ट है ना, जितना भी एरिया है, वो आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में फ़र्क समझ में आया। अगर मैं कहता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर वाला हिस्सा है और बाहर वाले हिस्से का कॉम्प्लीमेंट निकालो। मान लो आपका घर है और आपके घर के बाहर वाला हिस्सा है, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, वो पूरे यूनिवर्स में आता है घर के बाहर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपका घर बन जाएगा।
वो पार्ट जो बाहर नहीं है तो वो आपके घर में है, मतलब वो हिस्सा जो पूरे यूनिवर्स में नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपका घर बना लो, ए का कॉम्प्लीमेंट ए, ये बाहर वाला हिस्सा, और इसका कॉम्प्लीमेंट ए बन जाएगा। तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इज इट क्लियर? ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी इसकी, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये ए था मेरे पास, ये ए कॉम्प्लीमेंट था, इन दोनों का मैं यूनियन कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यूनिवर्सल बन जाएगा। नहीं समझे बात को? ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का मैं क्या कर दूं, यूनियन, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यूनिवर्सल। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन इज फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल। फाई में तो कुछ होता ही नहीं है और कुछ नहीं होता, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो बहुत कुछ, यानी सब कुछ, और सब कुछ किस में आता है, यूनिवर्सल में। समझे बात को? यानी फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन, यानी फाई में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है आपसे, तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल। नेक्स्ट आता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का, इसको हम एक वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जब हम इसको इंडिविजुअल करते हैं तो यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन। ठीक है, ये मैंने लिया यूनिवर्सल। ठीक है, ये सेट मेरा है ए, ये सेट मेरा है बी। अब मैं क्या करता हूँ, इस ए यूनियन बी को फाइंड करता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा ए यूनियन बी। ये मेरा क्या है, ए यूनियन बी आ गया। ठीक है बच्चों, अब ए यूनियन बी मिल गया। अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं एक ये क्वेश्चन और लेते हैं हम सेकंड को, इन सेकंड को वेन डायग्राम से और क्लियर करते हैं। ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास है यूनिवर्सल, ये मेरे पास सेट ए, तो मेरा जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन पार्ट, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि आपका घर और आपके घर के बाहर वाला हिस्सा, उन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, कुछ नहीं है जो कॉमन काफ़ी है। अगर मैं काफ़ी बार हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ही टाइम पर एक पर्सन दो जगह नहीं हो सकता। मान लो कोई बंदा रूम में बैठा है तो रूम के बाहर पॉसिबल नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं सर वो बीच में बैठ जाएगा जहाँ हमारे गेट होता है, तो वो गेट पे है, वो भी रूम क्या तो अंदर माना जाएगा या बाहर, अगर उसका पार्ट बाहर की तरफ है, ऐसा नहीं होगा। तो फिर हमारे पास क्या होगा, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है कोई यहाँ पर हो, तो वो इधर भी और इधर दोनों तरफ हम उसको काउंट कर लें, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, 5, यानी दोनों में ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, 5 बोल देते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है बच्चों, डेफिनेशन है, तो आप इनको कवर करना और इन्हीं के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो, किस में से, एनसीईआरटी बुक में की एक्सरसाइज 1.5 1.4 में जितने भी क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं आप कवर करो। कोई डाउट होता है आप व्हाट्सअप नंबर, मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ मेरे, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है। तो कॉल या मैसेज के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कॉल या मैसेज के थ्रू आप मेरे से जो भी आपके डाउट हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की क्वेरी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। आप एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं अगर नॉट रीचेबल है फ़ोन तो आपके डाउट सारे क्लियर होंगे बच्चों। बस ये है कि आप क्वेश्चंस करते रहिए, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतनी ज़्यादा आपकी कमांड होगी। इसके बाद एक छोटा सा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट टेस्ट भी रखेंगे इस चैप्टर के होने के बाद, 15 से 20 क्वेश्चन का कोशिश करेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2-3 टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी लेंगे हम आपके, और उसकी रिपोर्ट भी आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है, कि आपने कितना स्कोर किया है। उसका स्कोर कार्ड हमारे पास सेव भी रहेगा।
तो तब तक के लिए आप क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट ना कीजिए, घर पर जो भी टाइम आपको मिलता है एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज़ कीजिए, उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 20 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव आने लग गया है 12th क्लास बोर्ड में, तो आपके भी 20 नंबर का आएगा, ठीक है। तो उसको कवर करिए। थैंक यू।